जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 9वीं अष्टपदी के 5वें पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी इस पद में बीज मंत्र के बारे में फरमाते हैं कि बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चहु वर्णा मह जपे कऊ नाम। बीज मंत्र भाव एक ओंकार। पहले जब कोई महापुरुष अपनी रचना लिखता था तो पहले अपने ईष्ट के बारे में बताता था और फिर उसके गुणों के बारे में और फिर अपनी रचना शुरू करता था। तो गुरबानी में बीज मंत्र है एक ओंकार, उसके बाद मूल मंत्र आता है। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि बीज मंत्र भाव परमात्मा का नाम, ज्ञान, ये सभी श्रेणियों के लिए है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि ये वाणी उपदेश मंत्र किसी खास जाति के लिए है, नहीं, ये अकाल पुरख की वाणी, उसके मंत्र सभी के लिए है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, जप सकता है, समझ सकता है, ये सभी के लिए बराबर है। चारों वर्णों में, सभी जातियों में कोई भी ये नाम जप कर सकता है, उसे अपनापन लगेगा, क्योंकि ये परमात्मा की बात है जो सबका अपना है। जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जनु कोय। और जो जो भी नाम को जपता है उसकी गति होती है, भाव उसका आत्मिक दर्जा बढ़ता है, भाव उसमें विकारों से लड़ने का बल आता है। पर हर कोई इसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों से हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने जाते हैं। हम अपने मन को ठीक करके परमात्मा से मिलने नहीं जाते। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कोई कोई इंसान ही सत्संगत में रहकर परमात्मा के ज्ञान को, उसके नाम को, प्रेम को, उपदेशों को प्राप्त कर पाता है, उन पर अमल करता है। कर कृपा अंतर उर्धारे, पस प्रेत मुगध पाथर कऊ तारे। पर जो सत्संग में जाता है वहाँ रब का नाम जपता है और उसके नाम को मन में बसाता है, तो संगत की कृपा से, परमात्मा की मेहर से उपदेश उसके मन में बस जाते हैं। और जैसे ही वो मन में बसते हैं, मन में हलचल होती है, मन पहले से ज़्यादा तड़पता है। पर ये तड़प होती है ठीक होने वाली, सुधरने वाली, मन को सुखी करने वाली, क्योंकि अब मन से बुरे विचार जा रहे होते हैं। और इस तरह से जो भी बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के उपदेशों को मन में बसाता है, तो उसका पशु, प्रेत, मूरत या पत्थर बना हुआ दिल, मन सुधर जाते हैं, वे सही रास्ते पर आ जाते हैं, वे विकारों के सागर से पार हो जाते हैं। सरब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। भाव हमारा मन चाहे पशु बना हुआ है या प्रेत या कठोर बना हुआ है, परमात्मा का नाम इस बिगड़े हुए मन की दवाई है। चाहे कैसा भी रोगी मन हो, यदि उसे परमात्मा की वाणी से जोड़ा जाए, उसे रब की बात बार बार सुनाई जाए, पढ़ाई जाए, तो उसके रोग ठीक होते हैं। और भगवान का यशोगान करना कल्याण एवं मुक्ति का रूप है। भाव ईश्वर की वाणी केवल मन को ठीक ही नहीं करती, बल्कि मन को खुशियों से, आनंद से भर देती है। काहू जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम। संगत जी, हर धर्म के अपने अपने कुछ कर्म होते हैं, लेकिन हर रस्म ये किसी भी धार्मिक कर्म से ज़रूरी है। बीज मंत्र भाव जो सबसे मेन काम है, वो परमात्मा से जोड़ने का। यदि वे कार्य नहीं किया तो बाकी सभी कार्य काम नहीं आएंगे। और हो सकता है बाकी कार्य करते समय हम क्रोधी हो जाएं, लोभी हो जाएं, पर यदि बीज मंत्र से जुड़े होंगे
तो हमारे हर काम में शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और हे नानक, भगवान का नाम उस इंसान को ही मिलता है जिसका धुर से कर्म लिखा हो। धुर कहते हैं धुरे को, केंद्र को, भाव परमात्मा को। जिसके कर्म में ये कर्म लिखा है उसे ये मिलकर ही रहता है। इसमें हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। संगत जी, यहीं पर 9वीं अष्टपदी का 5वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।